तो आज का अपना चैप्टर है चैप्टर 2, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। ठीक है, इससे पहले हम पहला चैप्टर कर चुके हैं, जिसने नहीं देखा है वो वीडियो देख ले जाके, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलो तो अपने सेकंड चैप्टर में जो बातें हैं मेन क्या है, केंद्रीय समस्या। ये क्या है, तो पहला है क्या उत्पादन किया जाए, दूसरा कैसे उत्पादन किया जाए, तीसरा किसके लिए उत्पादन किया जाए। ठीक है, ये तीन समस्याएं ऐसी है जो हर देश को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, ठीक है, उसको ये तीन समस्या सामना करनी पड़ती है। रीजन क्या है कि हमारे पास जो संसाधन है, ठीक है, जो भी संसाधन वो सीमित है, लेकिन हमारी जो आवश्यकताएं है, इच्छा है क्या है, वो असीमित है। तो कैसे मैंने लिखा है इसको जरा ध्यान देंगे और इस चीज को नोट करेंगे। सभी देशों को, चाहे वे विकसित हों या अविकसित, इन तीन केंद्रीय समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि संसाधन दुर्लभ होते हैं तथा उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। ठीक है, मैं बता दिया आपको। क्या उत्पादन किया जाए, ये हमारी पहली केंद्रीय समस्या है। ठीक है, इसके अंदर दो बातें हैं। ठीक है, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए तथा किस मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। ठीक है, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए तथा किस मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, दो बातें इसके अंदर। ये दो बातें क्या है, हम आगे बताते हैं। किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। सामान्यतः वस्तुओं को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, पूंजीगत वस्तुएं तथा उपभोक्ता वस्तुएं। ठीक है, ये दोनों वस्तुएं किसी भी देश के लिए अति आवश्यक है। पूंजीगत वस्तुएं जैसे प्लांट एवं मशीनरी अधिक उत्पादन और भावी विकास के लिए आवश्यक है। उपभोक्ता वस्तुएं वर्तमान में उपभोग के लिए आवश्यक है। मतलब पूंजीगत वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे हम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। ठीक है, और जबकि उपभोक्ता वस्तुएं वे हैं जो हम नॉर्मली खाने पीने पहनने और ओढ़ने की जो वस्तुएं होती हैं, जो हम उपभोग करते हैं, वो उपभोक्ता वस्तुएं हैं। ठीक है, तो इनमें हमें पहली समस्या ये है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। ठीक है, हमें इन दोनों वस्तुओं में से चयन करना पड़ता है कि पूंजीगत वस्तु का उत्पादन करें कि उपभोक्ता वस्तु का। ठीक है, इसके अंदर दूसरी जो बात है कि किस मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए उपभोक्ता वस्तुएं तथा पूंजीगत वस्तुएं दोनों ही अति आवश्यक है, परंतु कोई भी अर्थव्यवस्था इनका उत्पादन भरपूर मात्रा में नहीं कर सकती है, क्योंकि संसाधन सीमित है तथा उनके वैकल्पिक प्रयोग है। यदि पूंजीगत वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जाए तो इससे जीडीपी में वृद्धि होगी, ठीक है, तथा भावी विकास होगा, लेकिन उपभोक्ता वस्तुओं की कमी के कारण वर्तमान लोगों के जीवन स्तर में काफी कमी आएगी। ठीक है, वहीं अगर उपभोक्ता वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जाता है तो वर्तमान लोगों का जीवन स्तर अच्छा होगा, परंतु पूंजीगत वस्तुओं के अभाव में भावी विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर हम किसी एक वस्तु का उत्पादन करते हैं, अगर हम पूंजीगत वस्तुओं का अधिक उत्पादन करेंगे तो क्या होगा, जीडीपी समृद्धि होगी, क्योंकि पूंजीगत वस्तुएं जैसे कि मशीन, ठीक है, तो मशीन से जब हम मशीनों का उत्पादन ज्यादा करेंगे तो उनसे जो उत्पादन किया जाएगा तो अधिक मात्रा में होगा। अगर उत्पादन अधिक होएगा तो जीडीपी भी बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन क्या होगा, इससे जो वर्तमान लोगों का जीवन स्तर है वो निम्न हो जाएगा। कैसे, क्योंकि पूंजी उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो जाएगी, क्योंकि हमने अपने संसाधनों का जो इस्तेमाल है किसमें कर दिया है, पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में। तो उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के लिए हमारे संसाधन कम हो जाएंगे, जो लोगों के जीवन के लिए अच्छा है, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, इन सब चीजों के लिए, जो भी हमें जीवित रहने के लिए अति आवश्यक चीजें हैं, उनकी कमी हो जाएगी। ठीक है, तो इससे जो वर्तमान लोग हैं उनका जीवन स्तर कैसे हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कैसे उत्पादन किया जाए। ये हमारी दूसरी समस्या है। इसमें हमें नॉर्मली तकनीक का चयन करना पड़ता है कि हम जो भी उत्पादन करने वाले हैं, पूंजीगत या क्या नाम है अपना उपभोक्ता वस्तु, ठीक है, तो हम किस तकनीक से इसका उत्पादन करेंगे। ठीक है, तो कैसे उत्पादन किया जाए की समस्या, तकनीक के चयन की समस्या है कि श्रम प्रधान तकनीक का चयन करें कि पूंजी प्रधान तकनीक का। यदि हम पूंजी प्रधान तकनीक से उत्पादन करते हैं तो इससे जीडीपी समृद्धि होगी, यानी जीडीपी में वृद्धि होगी, परंतु इससे बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी, क्योंकि हम पूंजी प्रधान तकनीक में मशीनों से अधिक उत्पादन करते हैं। वहीं अगर हम श्रम प्रधान तकनीक से उत्पादन करते हैं तो इससे बेरोजगारी में कमी तो आएगी, लेकिन इससे हमें जीडीपी की कमी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मशीनों के मुकाबले श्रमिक
कम कुशल होते हैं तथा उनकी उत्पादकता भी कम होती है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूँ तो अगर हम मशीनों से उत्पादन करेंगे तो क्या होगा, उत्पादन तो बढ़ेगा, ठीक है, जीडीपी समृद्धि होगी, लेकिन लोगों को काम नहीं मिलेगा क्योंकि हमने लोगों की जगह मशीनों का इस्तेमाल किया है, तो इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, है ना। लेकिन अगर इसकी जगह हम श्रम प्रधान तकनीक यूज करें और लोगों से उत्पादन करते हैं तो क्या होगा कि लोगों को रोजगार तो मिलेगा, देश में बेरोजगारी की जो समस्या होगी वो हल होगा, लेकिन क्या होगा, उत्पादन लेवल कम हो जाएगा जिससे जीडीपी समृद्धि नहीं हो पाएगी। चलो ठीक है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अगला है किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये तीसरी समस्या है हमारे पास कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। किसके लिए उत्पादन किया जाए की समस्या आय के आवंटन की समस्या है। ठीक है, इसमें हमें समाज के किस वर्ग के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए की समस्या का सामना करना पड़ता है कि जो भी हम वस्तुओं को उत्पादन करेंगे किसके लिए करेंगे, समाज के धनी वर्ग के लिए या निर्धन वर्ग के लिए। ठीक है, यदि समाज के निर्धन वर्ग के लिए उत्पादन किया जाता है तो इससे समाज के आर्थिक विभाजन अर्थात अमीर और गरीब के अंतर में कमी आती है, लेकिन इससे समाज के धनी लोग असंतुष्ट होंगे जिससे वे निवेश में कमी कर देंगे। ठीक है, जिससे उत्पादन में कमी आएगी। वहीं अगर धनी वर्ग के लोग धनी वर्ग के लिए उत्पादन किया जाता है तो इससे निवेश में वृद्धि से उत्पादन में वृद्धि होगी, परंतु इससे निर्धन लोगों का जीवन स्तर निम्न होगा तथा समाज का आर्थिक विभाजन और अधिक हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर हम अपने देश या किसी भी देश में अमीरों के लिए उत्पादन करते हैं, ठीक है, दो तरह के लोग हैं, अमीर या गरीब। अगर हम अमीरों के लिए उत्पादन करते हैं तो क्या होगा, उनके लिए हमें महंगी चीजें उत्पादित करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसा अधिक है तो वो अच्छी गुणवत्ता वाली महंगी चीजें खरीदते हैं। ठीक है, लेकिन उन चीजों को गरीब लोग तो नहीं खरीद पाएंगे, है ना, तो वो तो उन चीजों से वंचित रह जाएंगे, उनका जीवन स्तर निम्न हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज कि हर चीज महंगी हो, खाने से लेकर हर चीज, ठीक है, तो जो गरीब है वो तो खा नहीं पाएंगे बेचारे, तो भूखे ही मर जाएंगे, है ना। इसलिए तो किसी भी देश को ये चूज करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है कि वो किन लोगों के लिए उत्पादन करे। ठीक है, अमीर वर्ग के लिए या धनी वर्ग के लिए।